कि दिल्ली का ताज पहनेगा कौन। और प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी की तरफ से मोर्चा खुद संभाल रखा है और नारा देकर गए 3 जनवरी को कि आपदा को नहीं सहेंगे और बदल कर रहेंगे, दिल्ली की हर गली से ये आवाज आ रही है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नारा, एक स्लोगन दे दिया और बाकायदा मुद्दे जो है बीजेपी फील्डिंग सजा रही है उन सारे मुद्दों के इर्द गिर्द की दूषित पानी है, दूषित हवा है, दूषित यमुना है और भ्रष्टाचार का एक बड़ा शीश महल है। आज एक और फाइल खुली और जो फाइल खुली है वो है CAG की, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की, कि भाई जो शराब घोटाला हुआ उसमें 2026 करोड़ का घोटाला हुआ, रेवेन्यू लॉस हुआ। तो ये भ्रष्टाचार की फाइल भी एन चुनावी मौके पर आज लीक हो गई। CAG की जो रिपोर्ट है वो लीक हुई है। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी जो रूलिंग पार्टी है पिछले 11 साल से राजधानी दिल्ली में, उसके 2 बड़े नेताओं ने बीजेपी के सबसे बड़े नेता पर सबसे बड़ा हल्ला बोल किया। आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल दोनों ने दरअसल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ा आरोप लगाया, कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया। और वो जो शब्द है वो वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा, बीजेपी का वोटर लिस्ट घोटाला, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री और सांसद इस घोटाले में शामिल हैं और मोदी के मंत्रियों पर, भारत सरकार के मंत्रियों पर, सांसदों पर गंभीर आरोप लगाते दिखे संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि चुनाव आयोग की आंखों में धूल झोंकी जा रही है, चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा से खिलवाड़ हो रहा है। और जो नाम सामने रखे उनमें प्रवेश वर्मा है जो कि पूर्व सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, उसमें पंकज चौधरी है वित्त राज्य मंत्री मोदी कैबिनेट में, कमलेश पासवान है केंद्रीय मंत्री और इसके अलावा कुछ और नाम भी हैं। एक लिस्ट दरअसल दिखाते दिखे संजय सिंह, ये वो लिस्ट है कि इसमें जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं जो नई दिल्ली विधानसभा इलाके में जिनके बंगलोज हैं, जिनकी कोठियां हैं, उनमें अचानक 15 दिन में वहां से आवेदन आने शुरू हो गए, एप्लीकेशन आनी शुरू हो गई कि यहां 44 वोट बढ़ गए, यहां 30 वोट बढ़ गए। तो जयप्रकाश जो है बीजेपी MP है हरदोई के, उन्होंने 25 वोटों को बढ़ाने की एप्लीकेशन दे दी। प्रवेश वर्मा के निवास से, रेजिडेंस से 33 वोट बढ़ाने की एप्लीकेशन गई। सतीश कुमार गौतम एक और सांसद हैं बीजेपी के, उन्होंने 23 वोटों को बढ़ाने की एप्लीकेशन दी। राहुल कासवान के अलावा CM रमेश बीजेपी के MP, उन्होंने 16 वोटों को बढ़ाने की एप्लीकेशन दी। और ये सारी बात करते करते संजय सिंह कह रहे हैं कि प्रवेश वर्मा के सरकारी आवास पर जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो सिर्फ 4 वोट थे, अब इन्होंने 33 वोट बनवाने का आवेदन दिया। 85/112 स्टाफ क्वार्टर लेडी हार्डिंग गोल मार्केट पर लोकसभा चुनाव में सिर्फ 5 वोट थे, अब 44 वोटों का आवेदन दे दिया है। तो जिन जिन जगहों पर 2 से 4 वोट थे, अब 30 से 40 वोट बनवाने की एप्लीकेशन आ रही है। और इसमें जैसे मैंने कहा कि बीजेपी के सांसद, भारत सरकार के मंत्रियों को लपेटते हुए संजय सिंह कहते दिखे कि मोदी ऐसे चुनाव लड़ेंगे फर्जीवाड़ा करके, दिल्ली का चुनाव जीतेंगे। अब इस पर प्रवेश वर्मा का बयान आया क्योंकि पहले संजय सिंह बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, फिर अरविंद केजरीवाल ने भी बिल्कुल इसी तरह का बयान दिया। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने तो अपनी हार पहले ही स्वीकार कर ली, वो चुनाव लड़ते नहीं, बेईमानी करते। हमारे कार्यकर्ता सतर्क थे, हमने बेईमानी पकड़ ली और बीजेपी को एक्सपोज कर दिया। अब याद कीजिए कि केजरीवाल खुद नई दिल्ली विधानसभा पर, जो उनकी विधानसभा है जहां से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ते आए हैं पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था कि भाई 7,500 वोट जुड़वा रहे हैं मेरी विधानसभा में और 5,000 वोट डिलीट करा रहे। यह आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाया था। उसके पहले संजय सिंह ने तो यहां तक कह दिया था कि मेरी पत्नी जो नई दिल्ली विधानसभा की वोटर है, उनका वोट कटवाने के लिए बीजेपी के इशारे पर किसी ने चुनाव आयोग में एप्लीकेशन दाखिल की और एक नहीं 2 एप्लीकेशन दाखिल की, 24 दिसंबर को और 26 दिसंबर को। तो एक के बाद एक हर रोज ये वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े का पुलिंदा लेकर बैठते हैं आम आदमी पार्टी के नेता। अब प्रवेश वर्मा क्या कह रहे हैं?
प्रवेश वर्मा कह रही तो बौखलाहट है कि जमानत जब्त हो जाएगी नई दिल्ली सीट पर। केजरीवाल चुनाव हारेंगे, जमानत जब्त होगी और इसीलिए एक नई विधानसभा बनाने की तैयारी चल रही है अरविंद केजरीवाल के लिए। कल तक कहते थे ईवीएम हैक्ड है, आज कह रहे हैं वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ हुई है। 8 फरवरी 2025 को जिस दिन नतीजा आएगा उस दिन फिर कहेंगे ईवीएम हैक हुई है। अब इनके घरों में तो महिला सांसदों को पीटा जाता है, हमारे घरों में सहायक सरकारी कामकाज करते हैं, ये फर्क है। इसीलिए इन्हें नहीं पता नेताओं के घरों में कितने वोट होते हैं। और फिर कुछ और भी कहते नजर आए प्रवेश वर्मा। लेकिन मैं एक रिसर्च आपके सामने रख दूं और उस रिसर्च के मुताबिक अक्टूबर से नवंबर के महीने में बाकायदा चुनाव आयोग के जो अधिकारी थे वो घर घर गए थे, डोर टू डोर वेरिफिकेशन करने की भाई किस घर में कितने लोग रहते हैं, कितने वोटर इस घर में रजिस्टर्ड हैं। और ये पूरी प्रक्रिया डोर टू डोर वेरिफिकेशन की 1 महीना चली। स्पेशल समरी रिवीजन हुआ, उसके बाद फाइनल कॉल ली गई और 6 जनवरी को जो दिल्ली के वोटर हैं जितने भी, वो फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिक हो गई। तकरीबन 3,22,000 मतदाता बढ़ गए इस रिवीजन के बाद। अब जब बाकायदा 1 महीना चुनाव आयोग ये एक्सरसाइज कर चुका है और 3,22,000 वोट बढ़ गए जिनमें पुरुष भी हैं और महिला भी हैं, तो फिर ये 44 वोट किसी पते पर, 33 वोट किसी और पते पर, ये कहां से निकल आए? ये सवाल भी जायज हो जाता है। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई ये हमारा काम नहीं है फर्जीवाड़े का, ये तो आम आदमी पार्टी की खतरनाक फितरत है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को फर्जी आधार कार्ड बनवाते हैं, फिर मतदाता बनाते हैं। और ये जो षड्यंत्र और अभियान चला रही है आम आदमी पार्टी, उसमें इन्हीं के 2 विधायकों के हस्ताक्षर भी मिले और मुहर मिली। एक विधायक महेंद्र गोयल हैं और दूसरे विधायक हैं जय भगवान, जिनका हस्ताक्षर मिला है और जिनकी मुहर भी बरामद हुई। तो एक तरफ बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का घमासान है और दूसरी तरफ फर्जीवाड़े के नाम पर एक अलग दस्तावेजों का पुलिंदा भी खोलने की कोशिश है। पहले ये जो आरोप प्रत्यारोप आज लगे, इन बयानों को जरा सुनिए। मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री से लेके सांसद से लेके पूर्व सांसद से लेके ऐसे ऐसे पदों पे वोट बनवाए गए हैं जिनका ना अता है, ना पता है, ना उन वोटर्स के बारे में कोई जानकारी है। फर्जीवाड़ा फ्रॉड केंद्रीय मंत्री से लेके सांसद तक कर रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को फर्जी आधार कार्ड बनाकर मतदाता बनाने का जो अभियान और षड्यंत्र चल रहा था, उसमें आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों के हस्ताक्षर और मुहर के फॉर्म उपलब्ध हुए हैं। और केजरीवाल जी जो भी लिस्ट लेकर गए हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं सही गलत है, मेरा ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन को गंभीरता से इस आरोप को लेना चाहिए, अपने लोगों को भेजना चाहिए, स्थानीय पार्टी के कार्यकर्ताओं को उसके साथ ले जाना चाहिए, जो एक प्रैक्टिस होती है। और अगर वो चेक करेंगे तो 2-4 दिन में पता चल जाएगा कि सही कौन है और गलत कौन। और एक बयान जो बताना आपको बड़ा जरूरी है, भाई वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े की बात हो रही है। कोई कह रहा है कि बाहर से, यूपी बिहार से लोगों को लाकर, आम आदमी पार्टी का जो आरोप है वो यही है कि बाहर से लोगों को लाया जा रहा है, फर्जी मतदाता बनाए जा रहे हैं दिल्ली में। बीजेपी कह रही है कि रोहिंग्याओं का, बांग्लादेशियों का फर्जीवाड़ा चल रहा है। तो रमेश बिदुड़ी कह रहे हैं कि बांग्लादेशी रोहिंग्या तो हर जगह बसे हुए हैं। ममता बनर्जी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपने वोट बैंक के लिए देश को सराय बना देना चाहते हैं। तो एक ट्वीट बड़ा पुराना है लेकिन आज की तारीख में मौजूद है। हरदीप सिंह पुरी का ये ट्वीट है, कैबिनेट मंत्री हैं मोदी सरकार में। उन्होंने 17 अगस्त 2022 को ये ट्वीट किया। इंडिया हैज ऑलवेज वेलकम्ड दोज हु हैव sought refugee in the country. In a landmark decision, all Rohingya refugees will be shifted to EWS, Economic Weaker Section flats in Bakarwala area of Delhi. They will be provided basic amenities, UNHCR IDs
एंड राउंड द क्लॉक दिल्ली पुलिस प्रोटेक्शन। भारत स्वागत करता है सारे रेफ्यूजीज का, उन्हें सारी सहूलियतें मिलेंगी और सारा दिल्ली पुलिस का प्रोटेक्शन भी मिलेगा। जितने भी रोहिंग्याज हैं और रिफ्यूजीज हैं, ये हरदीप सिंह पुरी कह रहे हैं, तो क्या बवाल सिर्फ सत्ता के लिए कटा हुआ है या फिर आरोप कुछ गंभीर भी हैं? ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रखता हूं। दिल्ली में फर्जी वोट, किसके मन में खोट और वोटर्स का जोड़ घटाव, आप बीजेपी में तनाव। और मेरे साथ जो पैनलिस्ट जुड़ रहे हैं, परिचय आपसे करा देती हूं। मेरे साथ राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, वो इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। शाजिया इल्मी है प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, प्रियंका कक्कड़ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, अजय उपाध्याय जुड़ गए हैं जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, और इस चर्चा में विजय त्रिवेदी, इस देश के वरिष्ठ पत्रकार भी शिरकत कर रहे हैं।